व्हाट्सएप एवरीवन, मेरा नाम कनिष्क है। आई एम द आरटीएम फॉर वेस्ट 1 NHP। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक कस्टमर की सेल्स जर्नी कैसी होती है और अगर एक कस्टमर NV14 लेने आ रहा है फॉर एग्जांपल आपके स्टोर में, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है थ्रू आउट, और इसको आप दूसरे लैपटॉप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप जो है एक सेल्स जर्नी में, वो है कस्टमर को वेलकम करना और ग्रीट करना। जैसे ही कस्टमर आपके स्टोर में आते हैं, हमको उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी टाइम हो रहा है उसके हिसाब से वी शुड ग्रीट द कस्टमर एंड देन उनको हम कह सकते हैं वेलकम टू HP वर्ल्ड, एक सेंटेंस जो उनको वेलकमिंग फील कराए। और उसके बाद आप खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। खुद को इंट्रोड्यूस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय योर नेम। अगर मैं हूं तो मैं बोलूंगा हाय सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू HP वर्ल्ड, मेरा नाम कनिष्क है, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये एक शॉर्ट एंड सिंपल क्रिस्प इंट्रोडक्शन है, ग्रीटिंग है, जो कस्टमर को कंफर्टेबल बनाएगा एज सुन एज द कस्टमर गेट्स इनटू द स्टोर। सेकंड स्टेप है प्रोबिंग या आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। ये मैं कहूंगा एक पूरे सेल्स जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपने सही तरीके से सही सवाल पूछ लिया और कस्टमर के यूज को समझ लिया, आपका 50% सेल्स उस समय डन है। अब इस पूरे नीड एनालिसिस में मैं ये बिलीव करता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना भी सही नहीं है, क्योंकि कस्टमर जस्ट आपके स्टोर में आया है, 30 सेकंड 1 मिनट हुआ है आपका इंटरेक्शन हुए, तो आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस इज नॉट प्रेफरेबल। वहां पे आप 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछिए कस्टमर से, जिससे आप पूरे तरीके से उनके यूज को और उनके बिहेवियर को समझ पाइए। जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो वो ये है कि उनका यूज क्या है लैपटॉप का, वो लैपटॉप क्यों खरीद रहे हैं। इसके बाद कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि अगर वो आपको अपना यूज बताते हैं कि वो ऑफिस के लिए लैपटॉप ले रहे हैं, तो एक मिथ ये है कि ऑफिस का यूज इज ओनली रिलेटेड टू पावर पॉइंट या एक्सेल, जबकि ऐसा नहीं है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए ऑफिस का यूज अलग हो सकता है, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए ऑफिस का यूज अलग हो सकता है, एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर के लिए ऑफिस का यूज अलग हो सकता है। तो मेक श्योर आप डिटेल में समझिए कि ऑफिस का क्या काम करेंगे लैपटॉप पे। सेकंड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज देयर एनीबडी एल्स हु इज गोइंग टू यूज द लैपटॉप। क्या और कोई है जो इस लैपटॉप को यूज करेगा। थर्ड क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क इज, क्या वो पहले कोई लैपटॉप यूज करे थे, अगर हाँ तो कौन सा लैपटॉप था। थर्ड इज गिविंग प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। प्रोडक्ट का जब प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन देने की बात आती है, तो कई बार हम ऐसा समझते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में एक तरफे पूरा डिटेल बता दिया, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन। रादर मैं ये मानता हूं कि जब आप प्रोडक्ट के फीचर्स और उसके बेनिफिट्स को कस्टमर के यूज के साथ कंबाइंड करके बताते हैं, दैट इज व्हेन कस्टमर के माइंड में वो इंपैक्ट क्रिएट होता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट, ये NV14 लैपटॉप मेरे यूज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं NV14 पिच कर रहा हूं, तो मैं उसके डिस्प्ले के बेनिफिट को बताऊंगा, बिल्ड क्वालिटी को बताऊंगा। डिस्प्ले के बारे में आई कैन टेल देम द ब्राइटनेस ऑफ द डिस्प्ले। ऐसे एक आई सेफ डिस्प्ले जब वो स्टॉक ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें छोटे छोटे नंबर्स और ज्यादा स्क्रीन टाइम जो एक ट्रेडर का होता है, उसमें उनके आंखों पे कम से कम स्ट्रेन डालेगा। कैसे एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी ऑल मेटल बॉडी इस लैपटॉप को बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बनाती है, और एक बार वो लैपटॉप लेंगे तो उनको हर साल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम NV14 की बात करें तो AI के बारे में डिटेल में बताना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AI के बारे में बताने के लिए मेक श्योर आप कस्टमर जब बात करें तो समझिए कि उनको AI के बारे में कितना पता है, अकॉर्डिंगली पिच कीजिए। हो सकता है कुछ कस्टमर्स ऐसे आएंगे जिनको AI के बारे में ठीक ठाक ज्ञान हो, कुछ कस्टमर्स ऐसे आ सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा नहीं पता है अभी AI के बारे में। तो मेक श्योर आप उनको एक क्रिस्प 1-2 लाइन में समझाइए कि AI क्या है, एंड देन उसके बारे में अपने लैपटॉप में क्या फीचर्स आते हैं वो बताना स्टार्ट कीजिए। हमारे लैपटॉप में NPU वाले प्रोसेसर्स आ रहे हैं, जिसमें एक डेडिकेटेड NPU दिया हुआ है जो AI रिलेटेड कामों को प्रोसेस करता है 8 गुना फास्टर देन अ GPU। 8 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी जब आप AI से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ लैपटॉप्स जिसमें NPU नहीं आ रहा था। इस चीज को डिटेल में समझाना इंपॉर्टेंट है, और कुछ यूज केसेस बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि AI इज फेयरली न्यू अभी। तो कुछ यूज केसेस जैसे फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्टिविटी, इन चीजों में कैसे AI हेल्प करता है कस्टमर को किसी भी काम को जल्दी, फास्ट और बेटर तरीके से करने में। वाइल दिस डिमॉन्स्ट्रेशन जब आप कस्टमर को समझा रहे होंगे, हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्शंस कस्टमर आपके सामने लेके आए रिलेटेड टू प्राइस, रिलेटेड टू एनी अदर लैपटॉप ऑफ सम अदर कंपटीशन ब्रांड्स जो उन्होंने देखा है। इस टाइम पे उनके ऑब्जेक्शन को केयरफुली सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे ऑब्जेक्शन को सुनिए, समझिए एंड देन अपना रिबटल रखिए। अगर कस्टमर कंपटीशन ब्रांड के किसी और लैपटॉप को कंपेयर कर रहा है हमारे NV से, तो उस समय कट टू कट वो पॉइंट्स बताना इंपॉर्टेंट है जो हमारे NV के USPs हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है। अब हमने ऑब्जेक्शंस हैंडल कर लिए, हमारी पिच कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी। कैसे NV14 को हम ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल बना सकते हैं कस्टमर के लिए। यहाँ पे जो सवाल हमने स्टार्ट में पूछा था कि क्या वो कोई और लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये पिक्चर में आ सकता है। अगर कोई और लैपटॉप उन्होंने बताया था वो यूज कर रहे हैं, तो बताइए कि हमारे पास एक्सचेंज बेनिफिट्स अवेलेबल है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ब्रेक डाउन द प्राइस इनटू EMIs। कभी भी फुल प्राइस बताने के पहले आप कस्टमर को EMI में ब्रेक डाउन करके बताइए कि उनको महीने
का इतना स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑफर्स बता सकते हैं। हमारे ऑल द टाइम कुछ ना कुछ कंज्यूमर ऑफर्स चलते रहते हैं, उनको भी सही तरीके से पिच करना इंपॉर्टेंट है और एक एक करके पिच करना इंपॉर्टेंट है। एक बार में सारा ऑफर बता दिया तो आपके पास कुछ बचता नहीं है कि आप एंड में कस्टमर को बता पाइए। तो मेक श्योर कि ऑफर को एक एक करके पिच कीजिए एंड कस्टमर को बताइए कि उस ऑफर की वजह से उनका क्या फायदा हो रहा है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल क्लोजर। अब क्लोजर सब लोग करते हैं, प्रोफेशनल क्लोजर क्या होता है? जब आप एक प्रॉपर समरी देते हैं एंड में कस्टमर को, जो भी आपने बात की उसकी, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द ऑफर्स, अबाउट अफोर्डेबिलिटी, और जब इस सब को समराइज करके एक साथ आप कस्टमर को बताते हैं आप उनको क्या पिच किया, कौन सा लैपटॉप दिया और वो कितने सही प्राइस में उनको मिल रहा है, दैट इज अ प्रोफेशनल क्लोजर। एंड देन आफ्टर समराइजिंग उनको अप्रिशिएट करना कि उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया कि वो HP के साथ जुड़ना चाहते हैं। लास्ट इज आफ्टर सेल्स एंड रेफरल्स। सेल हो जाने के 2-3 दिन बाद हमें हमेशा ही कस्टमर को कॉल करके एक फॉलोअप लेना चाहिए कि उनका लैपटॉप कैसा काम कर रहा है। दिस विल हेल्प यू टू गेन कॉन्फिडेंस एंड द कस्टमर ऑल्सो टू गेन कॉन्फिडेंस इन यू एंड योर स्टोर। अगर उसको अगली बार किसी और को कुछ खरीदना है तो आपके पास लेके आएगा, क्योंकि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने उसको इतना अच्छा प्रोवाइड किया है। रेफरल्स इसी कॉल पे आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या फ्रेंड्स, फैमिली, किसी और कोई कलीग ऐसा कोई है जिसको कोई और लैपटॉप खरीदना है तो आपका स्टोर अवेलेबल है विद द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द बेस्ट ऑफ द प्राइसिंग। सो ये एक कंप्लीट सेल्स जर्नी है कस्टमर की। इसमें आप अपने हिसाब से माइनर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए आप उसको अपने सेल्स पिच में इंक्लूड कीजिए। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू डू बेटर क्लोजर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।